नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर समास पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। समास क्या है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त या संक्षिप्त मतलब छोटा, यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस में आस। इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी भी? व्यंजन संधि के जो अनुस्वर होता है उसका हम मैं बना देते हैं। आप पिछली वीडियो तो देखेंगे संधि की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, समास की अब परिभाषा देख लेते हैं हम कि दो या दो से अधिक विभक्त रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये एक समासिक पद है हमारे पास, क्या है? राजमाता। तो क्या होगी? इसका विग्रह होगा राजा की माता। राजमाता यानी राजा की माता, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि विग्रह करते समय मूल शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई शब्द है, जैसे दशानन है, जैसे नीचे हो, देखिए दशानन शब्द है, तो दशानन का ऐसे, जैसे दस है आनंद जिसके वह, इस प्रकार से दस नहीं लिख सकते हम। इस प्रकार से ही लिख सकते हैं, यानी अन्य उसके जो पर्यायवाची शब्द यानी अन्य जो शब्द है उनका प्रयोग नहीं कर सकते। पहले पद को हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। ठीक, अब देखिए ये तो समास के बारे में जानकारी थी। अब समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है कि उसमें प्रथम पद या प्रथम पद को बोलते हैं हम पूर्व पद प्रधान होता है। भी अव्ययीभाव समास के अंदर प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या है कि पूर्व पद में क्या होगा? यथा, प्रति, आ, अनु, निर, उप आदि उपसर्ग, यानी उसमें जो अव्ययीभाव समास होगा उसमें उपसर्ग का प्रयोग होगा भी पहले पद में। उपसर्ग देखने को मिलेंगे आपको, जैसे देख सकते हैं आप, यथा नाम। यथा नाम का समास विग्रह होगा नाम के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक, आंकंठ, कंठ तक, उपगंगा, गंगा के समीप। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा गंगा के समीप। अब देखिए, यदि कोई शब्द पुनरावृत्ति के साथ प्रयुक्त हो रहा है तो उसमें भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भागम भाग, भागने के बाद भागना। इसका समास विग्रह देख लीजिए आप, भागने के बाद भागना। बीचों बीच, बीच ही बीच में नहीं होगा इसका, आप ठीक बीच में होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? ठीक बीच में। ये देखिए भी, ये हमारा अव्ययीभाव समास था। भी अव्ययीभाव समास में क्या 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 होता है आपको बता दिया। उसमें पहला पद है वो या उपसर्ग देखने को मिलेंगे आपको इसमें। और क्या है कि जो शब्दों की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी, तो उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अब सेकंड समास आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि इसमें प्रथम पद है वो संख्यावाची होगा। द्विगु समास के अंतर्गत क्या होगा कि प्रथम पद है वो संख्यावाची होगा। कभी कभी दोनों पद भी संख्यावाची मिल सकते हैं आपको। और समास विग्रह करते समय अंत में समूह है या समाहार लगाते हैं, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल उसके उदाहरण हम देख लेते हैं। और जैसे यानी नोट एक लाइन और है कि कोई भी पद संख्यावाची हो और वह दुनिया में केवल एक ही हो तो वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे
त्रिनेत्र, इसमें भी संख्यावाची है लेकिन त्रिनेत्र इसका जो दुनिया में एक ही है और तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी 3 है नेत्र जिसके वह शिव, तो इसमें द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से नहीं हो सकता है भी। ठीक, देखिए द्विगु समास मतलब द्विगु समास में क्या होगा, जैसे द्विगु यानी 2 गायों का समूह है, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है, चौमासा 4 मासों का समूह है, पंचपत्र 5 पत्रों का समाहार। समूह है या समाहार कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक, ये है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद आपको संख्यावाची देखने को मिलेगा भी, और समास विग्रह करते समय अंत में समूह है समाहार लगाएंगे। और इसमें क्या है कि नोट किसी कोई भी पद है वो संख्यावाची हो परंतु वह दुनिया में एक ही हो तो वह बहुव्रीहि समास होगा। दुनिया में एक ही हो तो वह बहुव्रीहि, जैसे यानी त्रिनेत्र 3 है जिसके नेत्र वह तो शिव होंगे, पिताम्बर सॉरी वो तो अलग हो गया, या त्रिनेत्र या संख्यावाची आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि इसका जो हम समास विग्रह करेंगे तो 3 नेत्र है जिसके वह शिव, यानी वो दुनिया में एक ही है मतलब। ठीक है, जैसे त्रिभुज देख सकते हैं आप, 3 भुजाओं का समूह, इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकला ना, ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तत्पुरुष समास जो आप कारक पर निर्भर करते हैं, कारक जो टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, अर्थात कारक चिन्ह द्वितीय पद के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नोट, एक नोट है कि ने, ये कारक चिन्ह ने, हे, ओ, अरे, इनको छोड़कर सभी कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ने, हे, ओ, अरे, इनको छोड़कर इसमें सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष यानी कर्म को, कर्ता ने, कर्म को, तो ने का इसमें प्रयोग नहीं होगा। तो कर्म को, कर्म तत्पुरुष मतलब इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे, ये देखो। नेत्र सुखद, तो नेत्र नेत्रों को सुखद, वन गमन तो वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, विद्याधर विद्या को धारण करने वाला, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। यानी इसमें जो हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह को का प्रयोग करेंगे भी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब सेकंड नंबर पे है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण का हम समास विग्रह करेंगे तो कर्ण से या के द्वारा, जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। देखिए हस्त को हम हाथ नहीं बोल सकते, यहाँ पे हस्त ही बोलेंगे। समास वगैरह करते समय हमने सबसे पहले वो देखा था कि पर्यायवाची शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। रेखांकित, रेखा से अंकित, यह है कर्ण तत्पुरुष। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का मतलब के लिए, संप्रदान में हम के लिए का प्रयोग करेंगे। तो संप्रदान यानी विद्यालय, तो विद्या के लिए आल्य है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये संप्रदान था भाई। और अपादान तत्पुरुष, अपादान से अलग, अलग होने यानी किसी से अलग या मुक्त होने, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यानी का, के, की, तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। युवा वाणी, युवा की वाणी। राजमाता, राजा की माता। अधिकरण तत्पुरुष में पर पे, इसका समास विग्रह करते समय इसका हम प्रयोग करेंगे। तो वनवास यानी वन में वास होगा, वन में वास होगा, वन को वास नहीं होगा, वन, ठीक है, वन में वास होगा भाई। अधिकरण तत्पुरुष में आएगा जीव दया, जीवों पर दया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। बलवीर, बल में वीर होगा, बल से वीर नहीं होगा, बल में वीर। ठीक है, ये अधिकरण तत्पुरुष था भाई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट समास आता है, वो है 4 नंबर पर कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। यानी
पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है भी, विशेषता बताता है, कर्मधारय समास होता है। पहला पद दूसरे पद की क्या बताए, विशेषता बताए, तो कर्मधारय समास होगा। अब देखिए एक नोट है, जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो कर्मधारय समास होगा। जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो कर्मधारय समास होगा भी। और नोट, सु व कु उपसर्ग वाले समास कर्मधारय समास होंगे। जिसमें उदाहरण है जैसे नील कमल, तो ये क्या है कि जो नील कमल, नीला है जो कमल, ये देखिए जो विशेषता बता रहा है ना, पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा क्या है, विशेष है, यानी कमल कैसा है, नीला है। तो ये महर्षि, महान है जो ऋषि, नवोदय, नव है जिसका उदय है, सुपुत्र, सुंदर है या श्रेष्ठ है जो पुत्र, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, ये देखो ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है कि चंद्र के समान मुख है। मर्ग नयन, मर्ग के समान नयन, ठीक है, ये देखो भाई। अब देखिए 5 नंबर पर द्वंद्व समास क्या होता है। इतना कम और इतना अच्छे तरीके से हम सीख रहे हैं, इतने कम टाइम में हम सीख रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। वीडियो को आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, इन्हीं से प्रश्न उठने वाले हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आ गया तो हम कौन सा भी उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं, और इनके जो समास के प्रश्नों को हम बिल्कुल आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास अब देखते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या मिलेंगे, आपको विलोम मिलेंगे, यानी लगभग विलोम मिलेंगे, लगभग विलोम मिलेंगे आपको भी। समास विग्रह करते समय बीच में और या अथवा आदि का प्रयोग करते हैं भी, ठीक है। जैसे अगर शब्द विलोम हो तो या और इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, फल फूल, फल और फूल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है। अब देखिए कि संख्याएं 1 और 10 को छोड़कर, 1 और 10 को छोड़कर आदि द्वंद्व समास में आती है भी। जैसे 25, 5 और 20, ये द्वंद्व समास में आएगी। 15, 5 और 10, ये द्वंद्व समास में आएगी। 88, 8 और 80, ये द्वंद्व समास में आती है भी, ठीक है। अब देखिए आगे 6 नंबर पे बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता अभी, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद के विग्रह के अंत में जो वह जिसका जिसकी लिखा जाता है। जैसे पीताम्बर, पीत है आंबर जिसके वह, विष्णु कौन है, विष्णु। गजानन, गज है आनंद जिसका वह, कौन है, श्री गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, कौन, विष्णु। महादेव, देवताओं में महान है जो है, महादेव। ये बहुवीरी हमारा समास था। तो बहुवीरी समास हमारा कंप्लीट हो गया, और हमारा समास का जो टॉपिक है, इतने कम टाइम में और इतनी आसान भाषा में समास का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी से हम संबंधित प्रश्न भी करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। तो दोनों पद प्रधान हो तो हमने पढ़ा था कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता और पिता हमने उदाहरण पढ़े थे। माता पिता किस में आते हैं, दाल और रोटी, दाल और रोटी। पाप और पुण्य, यानी दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में तो हम देख सकते हैं प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसका जो समास होगा, समास विग्रह होगा वो होगा प्रत्येक दिन, क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो यह कौन सा समास होगा भी, ऐसा कौन सा समास है जिसमें जो उपसर्ग का प्रयोग होते हैं, तो वह अव्ययभाव समास। कौन सा है, अव्ययभाव समास है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह समास जिसमें पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष हो, ऐसा कौन सा समास है, तो ऐसा है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी है तो आपको यह आंसर, जो सभी के सभी आंसर है वो आपके सही होने वाले हैं भी, ठीक है।
पंचवटी समास में पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा अभी? पंचवटी, पंचवटी यानी पहला पद क्या है? संख्यावाची है। पहला पद कौन सा है? संख्यावाची, तो द्विगु समास होगा, हमने पढ़ा था। क्या होगा? अब देखो, सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। यथा नाम में अव्ययभाव समास होगा, सही है। और दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। दस है आनंद जिसके वह तीसरा अर्थ निकल रहा है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी क्रमधारय समास होगा, तुलना की जा रही है। बीचों बीच द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें तो अव्ययभावी समास होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें यह गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पंचपात्र, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हवन के लिए सामग्री। ये तो पंचपत्र में द्विगु समास हो जाएगा, प्रतिदिन में अव्ययभाव समास, और त्रिभुज में 3 भुजाएं यानी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, माता पिता में समास होगा। कौन सा समास होगा? माता और पिता दोनों पद क्या है? दोनों पद मतलब प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा। माता पिता, दाल और रोटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समास जिसमें तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। कौन सा समास होता है भाई? बहुव्रीहि समास होता है। दशानन, गजानन। ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके वह है। ठीक है। ये तीसरा अर्थ प्रधान हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। पीताम्बर समास विग्रह होगा। पीले है अंबर जिसके वह, पीत है अंबर जिसके वह, या दोनों सही है या कोई नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो समास का विग्रह करते समय हम पीले वस्त्र यानी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पीत है अंबर जिसके वह, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप कमरे में 15 कुर्सियां लगाओ। लेखांकित शब्द में समास होगा, तो ये इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। यानी एक रूल था कि जो एक नियम मैंने बताया था कि जो 15 यानी 5 और 20, 5 और 20 इसका समास विग्रह होगा, तो ये किस में आएगा? द्वंद्व समास में आएंगे। यानी 1 या 9 को छोड़कर आगे जो संख्या होती है दहाई की संख्या, उसमें द्वंद्व समास होता है। 1 से 9 वाली में तो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा, यानी संख्यावाची शब्द आ जाए तो। और इनको छोड़कर जो संख्या आ जाती है तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगी भी। ये हमारा समास का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको थोड़ा सा नहीं आया है तो भी वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।